नमस्कार, मैं अमित यादव। इजराइल और ईरान युद्ध में भारत को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए और फिर इजराइल जैसे ही वापस आए वैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। दोस्तों, ये खबर सामने आ रही है, लोग ये बता रहे हैं कि जब से मोदी जी इजराइल गए और इजराइल से वापस लौटे तभी इजराइल ने ईरान पर हमला किया। यानी कि जो बताया जा रहा है कि मास्टर माइंड बताया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के कहने पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया। लेकिन आज ईरान ने भारत को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है। यानी कि इजराइल में जहां जहां पर भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ईरान लगातार वहीं पर हमला कर रहा है। दोस्तों, कितना नुकसान हुआ है भारत को, आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि ये कहा जाता है, अभी नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे और उन्होंने कहा था कि इजराइल फादरलैंड है और जो भारत है वो मदरलैंड है। इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी वापस आते इजराइल थे, वैसे इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमला बोल दिया और वहां के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अली खामनेई साहब, उनकी मौत हो गई, वहां के रक्षा मंत्री की मौत हो गई। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हाथ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे गए और वापस लौटे वैसे इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि इजराइल और ईरान युद्ध में भारत को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर आज तक की खबर है, जहां पर आप लोग खबर में साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है, टेंशन में भारत भी, ईरान के इजराइल पर हमले तेज, इन कंपनियों का अब क्या होगा। अब वो कौन सी कंपनियां हैं जिस पर ईरान ने हमला बोला है, भारत की वो कौन सी कंपनियां हैं जिस पर ईरान ने हमला बोला। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि तमाम भारतीय कंपनियों का इजराइल में कारोबार है, जहां पर ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। ऐसे में भारत को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही शेयर बाजार के लिए भी संकट की घड़ी खड़ी है। सोमवार को बाजार पर इसका असर दिखने को मिल सकता है। यानी कि जो शेयर मार्केट है उस पर भी बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों पता है कि कल सोमवार है और सोमवार को ही ये शेयर मार्केट का बाजार खुलेगा और देखना होगा कि कितना बड़ा नुकसान शेयर मार्केट में होता है। और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इजराइल में, वहां पर ईरान हमला कर रहा है, उन्हें टारगेट कर रहा है। यहाँ पर सीधा खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में अब अमेरिका खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका की जुगलबंदी है तो दूसरी तरफ फिलहाल अकेला ईरान है। इस जंग के बढ़ने से पूरी दुनिया में अब यह चर्चा हो रही है कि रूस और चीन की क्या भूमिका रहती है। हालांकि आर्थिक तौर पर यह युद्ध दुनिया को और तबाह कर देगा, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ने खुद को इस युद्ध में झोंक दिया है। यानी कि अमेरिका पूरी तरीके से चाहता है कि ईरान को बर्बाद कर दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ खबर, जहाँ पर आप देखेंगे कि भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ लिखा है कि भारत के साथ इजराइल के अच्छे संबंध है और दोनों ही देशों में व्यापारिक रिश्ता भी गहरा है। इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे से लौटे हैं। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर समझौते हुए हैं। अगर भारत और इजराइल के बीच कारोबार देखें तो 500 से ज़्यादा इजरायली कंपनियों का भारत में बिजनेस है, तो कई भारतीय कंपनियां भी इजराइल में बिजनेस कर रही हैं। यानी कि दोनों देश लगभग 500 से ज़्यादा इजरायली कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही हैं और भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जाकर इजराइल में व्यापार कर रही हैं, वहां पर बिजनेस कर रही हैं। अगर लगातार ईरान इजराइल में जो भारत की कंपनियां उनको टारगेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर खबर में साफ साफ देखिए लिखा है कि इजराइल के हाइफा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को इजराइल में बड़ा निवेश है। दरअसल साल 2022 में ही अडानी पोर्ट्स एंड SIZ के जॉइंट वेंचर में इजराइल के हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर हासिल किया था। ये टेंडर करीब 1.8 अरब डॉलर का था। इस वेंचर में अडानी पोर्ट की हिस्सेदारी लगभग 70%। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गौतम अडानी ने इजराइल से बहुत बड़ा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने डील की थी। और अगर ईरान लगातार हमलावर रहेगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान भारत को होगा, गौतम अडानी को होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भारत को भी नुकसान होने जा रहा है अगर
इजराइल और ईरान ऐसे ही लड़ते रहें। दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।